Assalamu alaikum. Today I wanna talk about the second chapter of Mr. Chip's novel. There are some important aspects of the second chapter of Mr. Chip's novel. The first of all, when the chapter starts, we came to know that Brookfield School is situated in the village of Brookfield. तो ब्रोकफील्ड स्कूल जो था वो ब्रोकफील्ड गांव के अंदर वाक़ था, इसलिए इसका नेम भी ब्रोकफील्ड स्कूल था. Then the important question of this chapter is that when the Brookfield School was established, Brookfield School established in the region of एलिजाबेथ के टाइम पीरियड के अंदर ब्रोकफील्ड स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया. और लेकिन उस वक्त ब्रोकफील्ड स्कूल जो था वो ओनली एक ग्रामर स्कूल की हैसियत से वाकई था. द मेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का जो मेन स्ट्रक्चर था उसको रिबिल्ड किया गया इन द फर्स्ट जॉर्ज के टाइम पीरियड के अंदर इस स्कूल को दोबारा से यानी कि मेन स्ट्रक्चर को रिबिल्ड किया गया. After that, the time period came when Napoleon Wars starts. नेपोलियन की वॉर्स के बाद, नेपोलियन का आपको पता है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि ये नावल जो है बहुत से हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस करता है. उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट नेपोलियन की वॉर्स का है. नेपोलियन ने जब अपनी वॉर्स को यूरोपोसेंट्रिक यानी कि यूरोप के खिलाफ शुरू किया तो उस वक्त नेपोलियन वार्स के बाद ब्रोकफील्ड स्कूल जो था वो डिक्लाइन कर गया, डिक्लाइन की तरफ चला गया. यहाँ तक कि मिड विक्टोरियन तक, बल्कि विक्टोरिया का जो टाइम पीरियड था तो जिसको विक्टोरियन एज कहा जाता है, उसके बिल्कुल यानी कि एंड पर जाकर तो ये स्कूल बहुत ज्यादा डिक्लाइन की तरफ चला गया था. लेकिन उसके बाद वेदरबाई जो थे वो 1840 के अंदर ब्रोकफील्ड स्कूल के अंदर आए. वेदरबाई ने आकर इसकी फॉर्चून्स को, ब्रोकफील्ड स्कूल की किस्मत को बहाल करने में बहुत ज्यादा मेहनत से काम किया. यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि व्हेन वेदरबाई केम टू ब्रोकफील्ड स्कूल, वेदरबाई ब्रोकफील्ड स्कूल में कब आए. वेदरबाई केम इन ब्रोकफील्ड इन 1840. देन देयर इज एन अदर क्वेश्चन दैट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रोकफील्ड स्कूल. ब्रोकफील्ड स्कूल ने क्या क्या सोसाइटी को दिया. ब्रोकफील्ड स्कूल क्या था, तो ब्रोकफील्ड स्कूल ने बहुत से रिटायर्ड दिए, ब्रोकफील्ड स्कूल ने बहुत से जजेस दिए, ब्रोकफील्ड स्कूल ने बहुत से एडमिनिस्ट्रेटर्स दिए. यहाँ तक कि जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर बहुत से ऐसे थे जो ब्रोकफील्ड स्कूल के फाजिल थे, ब्रोकफील्ड स्कूल से पढ़े थे. कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? फॉर एग्जांपल यानी कि जिस तरह आपको पता है कि ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जब ब्रिटिश ने बहुत सी कॉलोनीज बनाई. हमारा जो सब कंटिनेंट था वो भी इन्हीं की एक कॉलोनी था. तो उन कॉलोनीज का निज़ाम चलाने के लिए, उनका इंतजाम चलाने के लिए जो लोग अपॉइंट किए जाते थे उनको कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स कहा जाता. तो बहुत से कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर वो थे जो ब्रोकफील्ड स्कूल से आए थे. फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट स्नोबिश पीपल कमेंट्स ऑन द ब्रोकफील्ड स्कूल. ब्रोकफील्ड स्कूल से स्नोबिश पीपल्स के जो कमेंट्स थे वो क्या कमेंट करते थे ब्रोकफील्ड स्कूल के बारे में. तो ब्रोकफील्ड स्कूल के बारे में स्नोबिश पीपल कहते थे कि हाँ, हमने स्कूल के बारे में सुना है. फिर उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन ब्रोकफील्ड स्कूल एंड चिप्स, ब्रोकफील्ड स्कूल और चिप्स के कंपैरिजन की बात करें तो ब्रोकफील्ड स्कूल भी कोई फर्स्ट रैंक का स्कूल नहीं था. ब्रोकफील्ड स्कूल सिमिलरली मिस्टर चिप्स जो होता है, मिस्टर चिप्स का जो एकेडमिक कैरियर था वो भी बहुत ज्यादा शानदार नहीं था. तो दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसा कंपैरिजन पाया जाता था कि मिस्टर चिप्स को ब्रोकफील्ड स्कूल अच्छा लगा और ब्रोकफील्ड में ने मिस्टर चिप्स को पसंद कर लिया. क्योंकि दोनों की अगर हम बात करें, दोनों की खूबियों की बात करें, सलाहियतों की बात करें, तो दोनों एक दूसरे के लिए यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के लिए इक्वल थे. क्योंकि ब्रोकफील्ड स्कूल वाज नॉट अ फर्स्ट रैंक स्कूल. सिमिलरली मिस्टर चिप्स एकेडमिक कैरियर वाज नॉट अ स्प्लेंडेड. मिस्टर चिप्स का जो एकेडमिक कैरियर था वो भी बहुत ज्यादा शानदार नहीं था. तो यही वजह है कि इन दोनों के दरमियान कुछ कंपैरिजंस पाए जाते हैं. If I talk about Chip's dreams, there were so many dreams of Mr. Chips, as Mr. Chips wants to become a headmaster of this school. Mr. Chips wants to get senior headships or a senior mastership in any first grade school. So Mr. Chips के बहुत से ख्वाब थे जो कि हमें पता चलता है इस नावल के अंदर. लेकिन जैसे ही मिस्टर चिप्स जो था वो अपने एकेडमिक करियर के बारे में देखता है, मिस्टर चिप्स अपने एकेडमिक करियर को देखता है, अपने जो उसके अलावा अपने डिसिप्लिन को देखता है, तो मिस्टर चिप्स को आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ख्याल होता है. मिस्टर चिप्स आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को समझता है कि मिस्टर चिप्स का जो एकेडमिक करियर है वो इन अ वे, मिस्टर चिप्स एकेडमिक करियर वाज नॉट इनफ टू गेट अ हेडशिप, टू गेट अ सीनियर मास्टर इन एनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल. सो आहिस्ता आहिस्ता मिस्टर चिप्स को इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है.
Then we came to know that Mr. Chips retired in 1913. Mr. Chips जो था वो 1913 के अंदर रिटायर्ड हो जाता है। मिस्टर चिप्स के रिटायर्ड होने के साथ ही मिस्टर चिप्स को एक चेक, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है कि व्हेन मिस्टर चिप्स रिटायर्ड, मिस्टर चिप्स कब रिटायर्ड हुआ। सिमिलरली विच थिंग्स वर प्रेजेंटेड टू मिस्टर चिप्स व्हेन ही रिटायर्ड, जब वो रिटायर हुआ उसको कौन कौन सी चीजें दी गई। मिस्टर चिप्स को एक चेक प्रेजेंट किया गया, एक राइटिंग डेस्क दिया गया एंड एक क्लॉक, और एक क्लॉक दिया गया। ये तमाम चीजें लेकर मिस्टर चिप्स को उनके साथ मिसेस विकेट के घर में आ गए। अ डिसेंट करियर डिसेंटली क्लोज्ड, एक शानदार करियर का एक शानदार तरीके से इख्तिताम हुआ। अब ये देखें कि अभी तक हमने मिस्टर चिप्स के सेकंड चैप्टर के ऊपर है। सेकंड चैप्टर के अंदर मिस्टर चिप्स रिटायर्ड भी हो चुका है, मिस्टर चिप्स का जो करियर था वो खत्म भी हो चुका है। एक्चुअली the novel tells us about फ्लैशबैक टेक्निक। मिस्टर चिप्स का जो नावल है पूरे का पूरा हमें ऐसे नहीं नजर आता है, एक नौजवान है, उसके बहुत से ड्रीम्स है, ही हैज सो मेनी ड्रीम्स, ही वांट्स टू गेट सीनियर हेडशिप और सीनियर मास्टरशिप और हेडशिप इन एनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल। हमें कोई ऐसी चीज के बारे में नहीं पता चलता। नावल स्टार्ट्स, वी सी एन ओल्ड पर्सन, एन ओल्ड मैन वाज थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट। जो एक बूढ़ा आदमी था वो अपने माजी के बारे में, पास्ट के बारे में सोच रहा था। तो हमें पूरे का पूरे नावल के अंदर इसी तरह दिखाया जाता है, यानी कि पूरे का पूरा नावल जो है, अब स्टोरी जो है, एक्चुअली स्टोरी जो है वो थर्ड चैप्टर से जाकर शुरू होगी। तो पहले फर्स्ट नावल के बाद ये सेकंड नावल की अगर मैं क्विक समरी की बात करूं तो सेकंड चैप्टर जो है वो दो ही चीज़ों के बारे में बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड चैप्टर में हमें पता चला था ब्रोकफील्ड के बारे में। जो सेकंड चैप्टर डिस्कस करता है वो मिस्टर चिप्स को डिस्कस करता है, मिस्टर चिप्स के बारे में। तो सेकंड चैप्टर ये दो चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा है, या तो वो ब्रोकफील्ड स्कूल के बारे में बताता है या मिस्टर चिप्स के बारे में बताता है। तो इसी ये सेकंड चैप्टर के में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं कि मिस्टर चिप्स का एकेडमिक करियर कैसा था, व्हेन मिस्टर चिप्स रिटायर्ड, मिस्टर चिप्स को कौन कौन सी चीज़ें दी गई। तो ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है।